एक दिन एक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को अपने बिना खाना खाने से मना किया, ताकि कहीं ऐसा न हो कि वह बकरी बन जाए। इसके जवाब में उसकी पत्नी ने भी उससे यही कहा कि आप भी मेरे बिना खाना नहीं खाओगे, ताकि कहीं आप चीता ना बन जाओ। दोनों राजी हो गए। इस तरह काफी दिन निकल गए और दोनों में किसी ने अपना वादा नहीं तोड़ा। दोनों एक दूसरे के साथ ही खाना खाते थे। पर एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी ने अपने बच्चों को खाना देते समय उस खाने में से चखने के लिए एक कौर खुद खाकर देख लिया। उस समय क्योंकि उसका पति वहां नहीं था, तो उसकी पत्नी तुरंत ही एक बकरी बन गई। जब वह ब्राह्मण घर आया तो उसने देखा कि एक बकरी उसके घर के चारों तरफ घूम रही है। यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वह तुरंत ही जान गया कि वह बकरी और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी प्यारी पत्नी थी। उसने उसको अपने घर के आंगन में बांध दिया। उसकी बड़ी सावधानी से सेवा करने लगा। कुछ साल बाद उसने दूसरी शादी कर ली, पर उसकी दूसरी पत्नी उसकी पहली पत्नी के बच्चों के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वह तो उनको खाना भी बहुत कम देती थी। वे बच्चे बेचारे बहुत परेशान रहते थे। उनकी बकरी माँ उनकी शिकायतों को सुनती रहती, पर वह बेचारी भी कुछ नहीं कर सकती थी। उन बच्चों की माँ ने यह भी देखा कि उसके बच्चे दुबले होते जा रहे हैं। इसलिए एक दिन उसने अपने बच्चों में से एक बच्चे को अपने पास बुलाया और उससे दूसरों को भी यह बात चुपचाप बताने के लिए कहा। जब भी तुमको भूख लगे तो तुम एक डंडी से मेरे सींगों को मारना। ऐसा करने से मेरे सींगों में से कुछ खाना निकल आएगा, जिसे तुम दोनों खा सकते हो। बच्चों ने ऐसा ही किया। अब जब भी उनको भूख लगती तो वे अपनी बकरी माँ के सींगों में डंडी मारते। इससे उनमें से कुछ खाना निकल आता और वे उसको खाकर अपना पेट भर लेते। इससे धीरे धीरे उनकी तंदुरुस्ती अच्छी होने लगी। पर यह तो उस सौतेली माँ की उम्मीदों के खिलाफ हो रहा था। उसके सौतेले बच्चे तो बजाय दुबले होने के और ज्यादा तंदुरुस्त होते जा रहे थे, जबकि वह खुद उनको बहुत कम खाना देती थी। वह उनको इतना तंदुरुस्त देखकर बहुत ही ताज्जुब में पड़ गए कि यह सब कैसे हो रहा था। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण की दूसरी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया। वह अपनी उस बेटी को बहुत प्यार करती थी और उसकी किसी भी जरूरत को तुरंत ही पूरा करने को तैयार रहती थी। कुछ दिनों बाद जब वह लड़की काफी बड़ी हो गई, चलने फिरने लगी, बोलने चलने लगी, अच्छी तरह बात करने लगी, तो उसकी माँ उसको दूसरे बच्चों के साथ बाहर खेलने के लिए भेजने लगी। तुमको अपने बड़े भाई बहनों पर नजर रखनी है कि वो कब और कहाँ से खाना खाते हैं। कौन है जो छुप छुप के खाना दे रहा है? मैं इन्हें इतना कम खाना देती हूँ, फिर भी ये दोनों इतने तंदुरुस्त कैसे हैं? ठीक है माँ, जैसा आप कहो। वह लड़की उनके साथ सारे दिन रही और उसने वह सब कुछ देखा जो उनके साथ हुआ। यह सुनकर कि बकरी उसके सौतेले बच्चों को खाना दे रही थी, वह दूसरी पत्नी बहुत गुस्सा हुई। उसने तय कर लिया कि वह उस बकरी को जल्दी से जल्दी मरवा देगी। एक दिन उसने बहाना किया कि वह बहुत बीमार है और अपने इलाज के लिए एक हकीम को बुलवाया। उसने उस हकीम को रिश्वत दी और कहा कि वह उसके लिए दवा के तौर पर बकरी का मांस खाने के लिए बताए। उस हकीम ने ऐसा ही किया।
ब्राह्मण अपनी पत्नी की बीमारी के लिए बहुत चिंतित था और हालांकि वह बकरी को बिल्कुल मारना नहीं चाहता था, फिर भी वह अपनी दूसरी पत्नी को ठीक करने के लिए उस बकरी को मारने को लिए तैयार हो गया। पर यह सुनकर उसकी पहली पत्नी के छोटे छोटे बच्चे बहुत रोए। वे बहुत दुखी होकर अपनी बकरी माँ के पास गए और उसको जाकर सब बताया। माँ, नई माँ आपको मारकर खाना चाहती है। नई माँ बहुत ही बुरी है। वो बीमारी का बहाना बनाकर आपको हमसे अलग करना चाहती है और पिताजी भी राजी हो गए हैं। अगर सच में इन्होंने आपको मार दिया और हमसे अलग कर दिया तो हम आपके बगैर कैसे रहेंगे? नहीं माँ तो हमें खाना भी नहीं देती। हमारा ध्यान कौन रखेगा माँ? मेरे प्यारे बच्चों, रो नहीं। जो जिंदगी मैं जी रही हूँ, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। रो नहीं। मुझे तुम्हारे खाने को लेकर कोई दुख नहीं है, क्योंकि अगर तुम मेरा कहा करोगे तो खाना तो तुमको उसके बाद भी मिलता रहेगा। मेरे मरने के बाद तुम लोग मेरी हड्डियां इकट्ठी कर लेना और उनको किसी ऐसी जगह दबा देना जहां उनको कोई ढूंढ ना सके। फिर जब भी तुमको भूख लगे तो तुम वहां आ जाना, तुमको वहां खाना मिल जाएगा। उस बकरी ने उनको यह सलाह बड़े समय से दे दी थी, क्योंकि जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की और उसके बच्चे वहां से गए कि तभी एक कसाई अपना बड़ा सा चाकू लेकर वहां आ पहुंचा और उसने उस बकरी को मार दिया। उस बकरी के शरीर को टुकड़ों में काटकर पका दिया गया। ब्राह्मण की पत्नी ने उस बकरी के मांस को खाया, पर बच्चों को केवल हड्डियां ही मिली। बच्चों ने उन हड्डियों का वही किया जो उनकी बकरी माँ ने उनसे करने के लिए कहा था। उन्होंने उसकी हड्डियां एक ऐसी जगह दबा दी जहां उन्हें कोई ढूंढ नहीं सकता था। जब उनको खाने की जरूरत होती तो वे वहां जाते और उन हड्डियों से खाना मांग लेते और उनको खाना मिल जाता। अब उनको फिर से खाना रोज और खूब मिल रहा था। अब वे भूखे भी नहीं रहते थे। उनकी तंदुरुस्ती फिर से ठीक होती जा रही थी। समय इसी तरह बीत रहा था और कुछ सालों बाद सभी बच्चे अब बड़े हो चुके थे। ब्राह्मण की पहली पत्नी की बेटी नदी के किनारे में बैठी कपड़े धो रही थी कि तभी उसकी नाक की लौंग खुल गई और पानी में गिर गई। पर वह अपने कपड़े धोने में मग्न थी। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था उसकी नाक की लौंग पानी में गिर गई थी। एक मछली पानी के साथ साथ उसको भी पी गई। अब हुआ यह कि एक मछुआरा मछली पकड़ने उसी नदी में आया था। उसकी मछली के जाले में वह मछली भी फंसी थी। मछुआरा राजा के महल जाकर रसोइये को वह मछली बेच देता है। रसोइये ने जब उस मछली को पकाने के लिए काटा तो उसको यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके अंदर तो नाक की एक लौंग थी। वह उसको लेकर राजा के पास गया तो राजा को भी उसमें रुचि हो गई। राजा ने अपने राज्य में यह खबर फैला दी कि जिस किसी की भी नाक की लौंग खो गई हो वह उसको राजा से आकर ले जाए। कुछ ही दिनों में उस लड़की का भाई राजा के पास आया और बोला, ये मेरी बहन का है। वह नदी किनारे कपड़े धोने गई थी तो वही उसकी नाक की लौंग गिर गई थी। राजा ने उस लड़की को बुलाया तो वह उसकी सुंदरता और अच्छा व्यवहार देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने उससे शादी करने का निर्णय लिया और उसके पिता को भी शादी की सूचना दी। पर जैसे ही सौतेली माँ और उसकी बेटी ने यह खबर सुनी, उनका गुस्सा फूट पड़ा। सौतेली बेटी को राजमहल की रानी बनते देख उसे बहुत जलन होने लगी और उसकी बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ, राजा ने इसमें ऐसा क्या देख लिया
जो इस मनहूस से शादी करना चाहता है। इससे कई ज्यादा सुंदर तो मैं हूँ। माँ, मुझे राजा से शादी करनी है। राजा के साथ मेरी ही शादी होनी चाहिए। आप कुछ करो ना माँ। पक्का इसने राजा पर कोई काला जादू किया है। तू फिक्र मत कर, मैं शाम को तेरे पिताजी से बात करूंगी। पिता अपनी बेटी की शादी की इस खबर से बहुत खुश थे। उन्होंने तय कर लिया था कि वह अपनी बेटी की शादी राजा से करवाएंगे। मैंने सुना है कि राजमहल से शादी के लिए रिश्ता आया है। हाँ, रिश्ता तो आया है। तो आप रिश्ते के लिए हाँ कर दो और मेरी बेटी का रिश्ता राजा से तय कर दो। और वो बहुत सुंदर भी है। राजमहल की रानी तो उसे ही बनना चाहिए। तो कल ही राजमहल जाकर रिश्ता पक्का कर लेना। बड़ी की शादी तो हम कहीं भी कर सकते हैं। ये तुम क्या बोल रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं राजा ने हमारी बड़ी बेटी के लिए रिश्ता भेजा है? उन्हें उसका स्वभाव बहुत पसंद आया। जिंदगी में पहली बार उसके जीवन में खुशियां आई है और तुम चाहती हो मैं उसे ये खुशियां छीन लूं। तुमने तो उसे आज तक कभी अपनी बेटी माना ही नहीं। हमेशा उसकी खुशियों की दुश्मन बनी रहती हो। कम से कम अब तो उसे बख्श दो। एक बात कान खोलकर सुन लो, राजा से मेरी बड़ी बेटी की शादी होकर रहेगी और यही मेरा आखिरी फैसला है। यह सुनकर सौतेली माँ अंदर ही अंदर जल रही थी, क्योंकि वह अपनी सौतेली बेटी से नफरत करती थी। दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद वह राजा को अपनी सारी बातें बताती है। किस तरह उसकी सौतेली माँ उन्हें तंग किया करती थी, उन्हें खाने को भोजन नहीं देती थी और किस तरह षड्यंत्र रचकर उसकी माँ को मार डाला। वह राजा को उस जगह लेके जाती है जहां उसने अपनी माँ की हड्डियों को छुपा के रखा था और बताती है कि किस तरह उसकी माँ की हड्डियां उन्हें खाना देती थी। यह सब बताते हुए वह भावुक हो जाती है। राजा को भी यह सुनकर बहुत दुख होता है कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। राजा अपनी पत्नी के छोटे भाई को भी अपने पास राजमहल में बुला लेता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ समय बाद ही ब्राह्मण की बीमारी से मौत हो जाती है। अब सौतेली माँ और उसकी बेटी अकेली पड़ जाती है। दोनों अपने पिता और पति को याद करके रोने लगती है। कुछ साल बाद वह अपनी बेटी की शादी करवा देती है और अब वह घर में अकेली पड़ गई थी और बेटी और पति की याद में रोती रहती थी। ढंग का खाना न मिलने से वह काफी कमजोर हो गई थी। बेटी की शादी को भी 2 साल हो गए, पर आज तक एक बार भी वह अपनी माँ को देखने नहीं आई। तो उसकी माँ ने सोचा कि वह खुद ही बेटी के ससुराल जाकर अपनी बेटी का हाल चाल पूछ कर आएगी। अगली सुबह होते ही बेटी के ससुराल जाने के लिए वह निकल पड़ी। पर जैसे ही वह अपनी बेटी के ससुराल पहुंचती है तो अपनी बेटी की स्थिति देखकर वह बहुत हैरान रह जाती है। वह देखती है कि उसकी बेटी की सास उसे बहुत बुरा भला बोल रही होती है और उसकी बेटी से मजदूर की तरह काम करवाया जा रहा होता है। तभी वह देखती है कि उसका दामाद नशे की हालत में चूर अपनी पत्नी को जोर से लात मारता है और बेहद बुरा दुर्व्यवहार उसके साथ किया जा रहा है। अपनी बेटी की ऐसी परिस्थिति देख उसे बहुत बुरा लगता है और उससे रहा नहीं जाता तो वो अंदर आकर कहती है, दामाद जी, ये आप क्या कर रहे हैं? अपनी पत्नी पर लात उठा रहे हैं, शर्म नहीं आती? क्या यही सब देखने के लिए मैंने अपनी बेटी का ब्याह आपके घर में किया था? कितनी कमजोर हो गई है मेरी बेटी। चल बेटी, मेरे साथ चल,
तुझे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं। हाँ हाँ, लेके जाओ इसको, वैसे भी कुछ काम की है नहीं। अरे कुछ सिखा के तो भेज देती इसको। मेरा बेटा इतनी मेहनत करता है, जब देखो इसका मूड खराब करती रहती है। एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले, अगर तू इस घर से बाहर गई तो फिर वापस आने की जरूरत नहीं है। वहीं रहना अपनी माँ के पास, समझ गई? नहीं माँ, मेरा घर अब यही है और यही मेरी किस्मत। आप घर जाइए। अपनी बेटी को मजबूर देख वह वहां से निराश होकर चली जाती है और घर आकर वह बहुत रोने लगती है। अब कहीं ना कहीं उसे अपनी गलतियों का भी एहसास हो रहा था कि कैसे उसने अपनी सौतन के बच्चों के साथ इससे भी बुरा व्यवहार किया था। बेटी की चिंता में रोते हुए पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है। वो फैसला करती है कि वह राजमहल जाकर अपनी सौतेली बेटी से मदद मांगेंगे, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं था। ना कोई अपना था जो उसकी मदद कर सके। थोड़ी देर बाद वह राजमहल के लिए निकल पड़ती है, पर राजमहल के बाहर 2 सैनिक उसे रोककर पूछते हैं, अरे अरे, कहाँ चली जा रही हैं आप अंदर? मुझे अपनी बेटी से मिलना है। इस महल की रानी वही मेरी बेटी है। अरे माता जी, क्यों सुबह सुबह आप मजाक कर रही है? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। रानी ही मेरी बेटी है। मुझे अंदर जाने दो। यहाँ पर आपकी कोई बेटी नहीं रहती, जाओ यहाँ से। वह निराश होकर जा ही रही होती है कि तभी आगे से उसकी सौतेली बेटी मंदिर से आ रही होती है। अपनी सौतेली माँ को उदास देखकर वह पूछती है, अरे छोटी माँ, आप कब आई? कितने समय बाद में आपको देख रही हूँ। चलिए अंदर चलिए। वो अपनी सौतेली माँ को राजमहल के अंदर ले जाती है। क्या बात है छोटी माँ, आप किसी परेशानी में लग रही हैं? कुछ हुआ है क्या? फिर उसकी सौतेली माँ रोते हुए उसे सारी बात बताती है कि किस तरह उसकी बेटी के ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते हैं और उसके जीवन को नरक बना दिया है। तब उसकी सौतेली बेटी कहती है, आप परेशान मत होइए, मैं अपने पति से कहकर अपनी छोटी बहन को सुरक्षित महल लेके आऊंगी। तब तक आप थोड़ा आराम करें, आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। वह जाकर राजा को सारी बातें बताती है और उसकी बहन को सुरक्षित राजमहल लाने के लिए कहती है। राजा भी उसे पूरा आश्वासन देते हैं। राजा अपने सिपाहियों के साथ अपनी पत्नी की बहन के ससुराल पहुंच जाते हैं। नीच इंसान, शर्म नहीं आती अपनी पत्नी पर इस तरह का अत्याचार करते हुए, और तुम खुद एक नारी होकर दूसरी नारी को इस तरह से प्रताड़ित कर रही हो। तुम दोनों सजा के हकदार हो। तुम दोनों को हम ऐसी सजा देंगे कि अगली बार ऐसा काम करने से पहले 100 बार सोचोगे। नहीं राजा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा और आज से मैं कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। हमें सजा मत दीजिए। नहीं राजा जी, इन्हें माफ कर दीजिए। शायद ये मेरे कर्मों का ही फल था जो मुझे मिला है। अपनी बेटी को सुरक्षित देख उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और अपनी सौतेली बेटी से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है। बेटी, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे माफ कर दो। मैंने बचपन से लेकर आज तक हमेशा तेरे लिए बुरा सोचा और तेरा बुरा ही किया। कितना दुख दिया तुझे। तेरी माँ को तुम दोनों से अलग किया और मेरे इन्हीं बुरे कर्मों का फल भी मुझे मिल गया, और तूने मेरी मदद करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं आपके बारे में कितना गलत सोचती थी। हमेशा आपका बुरा ही सोचा, और आज जब मेरे साथ बुरा हो रहा था तो आपने बिना सोचे मेरी मदद की। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तो बहन कहलाने के लायक भी नहीं। जो बीत गया
उसे भूल जाओ। अब आप ही मेरी माँ हैं और आप ही मेरे पिता, और आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। चल बेटी, अपने घर चलते हैं। आप कहीं नहीं जाओगी और यहीं रहोगी हमारे साथ। हम एक परिवार हैं और परिवार में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं और हर परिस्थिति का हमें मिलकर सामना करना चाहिए, तभी तो कहलाता है एक परिवार। दोनों माँ बेटियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे दोनों रोने लगती हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी हर इंसान को एक मौका जरूर देती है ताकि वो समझ सके कि रिश्तों की कीमत क्या होती है, क्योंकि आखिर में साथ पैसा नहीं, सिर्फ अच्छे कर्म और अपने लोग देते हैं। और इसी तरह की मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल परी टून्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।